तो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ टॉपिक के ऊपर, कोई से भी। आजकल जैसे ये लॉकडाउन का टॉपिक है, तो इसमें लोग ये सोच रहे हैं कि सोच क्या रहे हैं, पूरी दुनिया भी देख रही है कि चीन का बहिष्कार होने के बाद क्या भारत के पास एक मौका है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मौका कहाँ तक है और कितना है, और चीन और भारत में कितना डिफरेंस है। अब आप मूल पॉइंट पर जाएंगे तो मैं आपको डीपली समझाऊंगा ये चीज़ कि भाई ये मौका है और कहाँ तक भारत इसमें कामयाब हो सकता है। तो अब आप खुद देखना कि मोटी मोटी चीज़ होती है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि वहाँ से माल को लाने ले जाने में कोई टाइम नहीं लगता, जबकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ पुल नहीं है, फ्लाईओवर नहीं है, और बड़ी बड़ी कंपनियां जब यहाँ आने की सोचती हैं तो वो तो मतलब चीन से निकलती हैं, या और भी विदेशी कंपनी आती है, तो इसी वजह से वो भारत में नहीं आती हैं। मोदी 5-6 साल से, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं, 5-6 साल से घूम रहे हैं, लेकिन वो कितनी कंपनी को ला पाए। सबको कहा आओ, लेकिन सारी कंपनी ने एक कमी देखी, इंफ्रास्ट्रक्चर। कि हमारा माल जो है हमको टाइम से नहीं मिलेगा, और जब किसी कंपनी को माल टाइम से ना मिले, मांग के हिसाब से ना मिले, आपने पढ़ा भी होगा मांग के हिसाब से पूर्ति होना। तो मांग के हिसाब से जब आपूर्ति ना हो कि आज मेरी दुकान में ये माल खाली है, इस ग्राहक आ रहे हैं, माल नहीं है, माल आएगा 1 महीने बाद, तो घाटा हो गया। उसी हिसाब से फिर फैक्ट्री में बनेगा। चीन में जो प्रोडक्शन मान लो 6 करोड़ है, वो 6 करोड़ इसलिए है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, माल टाइम से जाता है, टाइम से आता है, बहुत तेज़ी से आता है। वही अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो वो 60 लाख हो जाएगी, या 40-50 लाख। तो कितना घाटा हो गया। ये एक मेन चीज़ है। इसके लिए फ़िलहाल अभी सुनने में आ रहा है भारत सरकार एक ऐसा काम कर रही है कि भाई जो मालगाड़ी है वो अब सिंगल ट्रैक पर चलेगी, मतलब पैसेंजर गाड़ी उस ट्रैक पर नहीं चलेगी, खाली मालगाड़ियाँ चलेगी। लेकिन अब आप ये देखिए वो पूरा कब होगा। मतलब भारत के जो प्रोजेक्ट है वो बहुत टाइम पे पूरे नहीं होते, इस कारण भारत बहुत पीछे जा चुका है। और अभी भी अगर सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी कोई उम्मीद नहीं है। 5 ट्रिलियन जो ये बनाने की सोच रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को, ये ऐसे पूरी नहीं हो सकती। 5 ट्रिलियन बहुत बड़ा है, ड्रीम है, और वो तभी पूरा हो सकता है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और टाइम पर प्रोजेक्ट पूरे हों। ये नहीं कि 6 महीने का टाइम है तो लग गए 6 साल, इस हिसाब से हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो ये तो आप डीपली जो समझ गए हो। हर किसी क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में जहाँ से मोटी कमाई होती है, माल को लाने ले जाने में, हम भारत में जो हमारे लोकल जो फैक्ट्री वाले हैं उनका माल टाइम पे नहीं पहुंच पाता, इतना जाम लग जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, क्या बताएं। अब कॉरिडोर आपने सुना होगा, दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कितना बन गया। वो इतना अच्छा है भारत के लिए, लेकिन वो भी टाइम से नहीं बना, कुछ भी टाइम से नहीं बना। और टाइम इतना ले लेते हैं भ्रष्टाचार की वजह से, या किसी चीज़ की वजह से, या कोई भी अड़ंगा अटकता है तो इस वजह से। तो इसलिए कंपनियां जो है भारत में से मुंह मोड़ लेती है। वो आना तो चाहती है, लेकिन इस एक चीज़ की वजह से मुंह मोड़ लेती हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। चीन में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, चाहे कोई सा भी सेक्टर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। चीन में जो है 74%, 74 पॉइंट कुछ परसेंट महिलाएं काम करती हैं, जबकि भारत में वो 34% है। तो आप देख लो, मतलब कि जब आप ये समझ लो कि महिलाएं ही काम नहीं करेंगी तो कितने हाथ हैं खाली हो गए, कितना घाटा हुआ देश को। अब खुद सोच लो, वही अगर किसी चीज़ को करने में लगते, प्रोडक्शन में लगते, वो घर भी संभालती है चीनी महिलाएं और काम भी करते, प्रोडक्शन में लगते, कोई चीज़ बनाते, तो कितना देश आगे जाता, घर भी उनका आगे जाता। तो ये एक सोच है, पता नहीं हम इंडियंस की कैसे कि चल भाई घर संभाल, ठीक है, तो ये काम नहीं करना। तो एक ये दूसरी सोच, इस पर आप डीपली सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कितना नुकसान होता है देश का, जबकि चीन ने वो नहीं सहा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बिजली नहीं है। बिजली बहुत ज़रूरी होती है किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिए, बढ़ाने के लिए। यहाँ पे क्या है कि कंपनियों के पास अपने खुद के जनरेटर में बिजली मिलती नहीं है, तो उनकी कॉस्ट फिर ज़्यादा आ जाती है। भारत का जो माल होता है उसकी कॉस्ट फिर ज़्यादा आ जाती है, और वो इसलिए आती है कि भाई रोड नहीं है अच्छे, टाइम पर माल नहीं पहुँचता, एक कारण ये। दूसरा बिजली, तो इसलिए बढ़ते बढ़ते कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाती है। तो ये चीज़ें हैं।
अब इन चीज़ों को भारत कैसे सुधारेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो मेन होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को लाने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए, कंपनियों को लाने के लिए। तो अब आप खुद देख लीजिए कि अभी फ़िलहाल चीन का मुकाबला कर सकते हैं। वो कंपनियाँ आएंगी, जो 1000 कंपनियाँ जो सुनने में आ रहा है आजकल आपको, और भी जो कंपनियाँ वो आएंगी। और इतने दिनों से मोदी घूम रहे हैं तो कितनी कंपनियाँ आई, आप ये वो क्यों नहीं आई, और वो क्यों नहीं इतनी जल्दी आ पा रही हैं, और वो सारी चीज़ें आप देखिए। इसलिए अब कह सकते हैं भारत को सुधरना पड़ेगा, तब तो तरक्की हो सकती है। जो अड़ंगे हैं हमारे, उनको हटाना पड़ेगा। टाइम पर बस प्रोजेक्ट अपने पूरे करें, बस इससे काम हो जाना, देश ने तरक्की कर देनी है। फुल फ्लाईओवर ये बनते नहीं हैं टाइम पर, तो ये गड़बड़ी करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये जो मेन जो बेसिक था, मैंने एक टॉपिक जो मैंने खोज के निकाला है, बहुत जांच पड़ताल करके, तो मैंने आपको बताया कि ये कमी है जो हमारे देश में है। ये हर कोई जानता है, आप इस पर रिसर्च भी करना, आपको पता चल जाएगा। तो बस मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर थी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।